जय श्री राधे दोस्तों। ग्रेट स्पिरिट्स का मेरे चैनल पे स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने एक और कार्मिक लूप को क्लोज कर दिया है, तोड़ दिया है, एंड कर दिया है। क्या क्या रेजोनेट होगा, कैसे चीज़ें आगे जाएंगी, वो ऑटोमेटिक जैसा होता जाएगा वैसा लेंगे हम। मैं शुरुआत आप लोगों से इस वीडियो में ये करना चाहती हूँ, बहुत हद तक पॉसिबल है आप लोग एक स्टक एनर्जी जो लास्ट 2 वीक से फील कर रहे हैं, आज सुबह से ही या कल नाइट से ही, सबके लिए नहीं होगा, है ना, हर ग्रुप के लिए अलग अलग होने वाला है। मगर हाँ, ये बिल्कुल पक्की बात है, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो एक ना एक कार्मिक लूप आप लोगों ने ज़रूर क्लोज किया है या तोड़ा है। हम रिपीटेड पैटर्न भी कहते हैं उसे। क्यों रिपीटेड पैटर्न एक्चुअली में है क्या? हमारा कोई कर्मा रिलीज़ नहीं हो रहा है, सबकॉन्शियसली हम उसे क्लीन नहीं कर पा रहे हैं, और वो रिलीज़ होने के लिए, उस लेसन को हमें लर्न करने के लिए बार बार उसी तरह की चीज़ें हमें यूनिवर्स की तरफ से दी जा रही हैं। तो सब ने अपने अपने उस पैटर्न का एक हिस्से को तोड़ा है। मैं जो देख रही हूँ, आप लोग जो ये फील कर रहे थे, रियायत आप लोगों को मिली है। लास्ट नाइट से ही मैं जो एक स्टक, बहुत लिथार्ड जो एनर्जी थी, उसमें बहुत फ़र्क नहीं लेकिन काफ़ी फ़र्क आया है। मैं देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा थकान नहीं है, आप थोड़ा समझने भी लगे हैं शायद अब इस एनर्जी को, तो उसके साथ आप मिक्स हो गए हैं, इसे ऐसा भी कहा जा सकता है, या आपको अंडरस्टैंड होने लगा है इतने दिनों में कि हाँ एक्चुअली में ये चीज़ें कैसे कार्य कर रही है। तो ये कुछ ऐसा है। मैं आगे जो बात बोलना चाहती हूँ, यहाँ जो सबसे ज़्यादा कार्मिक एनर्जी जो मुझे क्लोज होते हुए नज़र आ रही है या क्लीन होते हुए नज़र आ रही है, देखिए सबके लिए अलग हो सकता है, सबके लिए सेम चीज़ नहीं हो सकती है। किसी का मनी को लेके हुआ है, मनी की भी बहुत एनर्जी है। कई लोग हैं जो बहुत लंबे समय से एक मनी को लेके एक लूप में फंसे थे। वो क्या क्या हो सकता है हम क्लैरिटी लेते चलेंगे। जैसे कि पैसा खर्च किया है और खर्च करने से पहले भी सोचा जा रहा है, खर्च करने के बाद भी जो बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, वो एक तरीके का ट्रैप है हमारी एनर्जी का, हमारे डीएनए का। उससे आप लोग फ्री हुए हैं मनी को लेके। या एक ऐसा स्वभाव जो शायद मैंने 2-5 दिन पहले वाले वीडियो में मुझसे शेयर करवाया गया था, जिसमें इस तरह की एनर्जी थी कि कोशिश करना कि एक्स्ट्रा मिल जाए, फ्री मिल जाए, हम कम करा लें, हम, ये बहुत लो एनर्जी है। विश्वास कीजिए, यूनिवर्स आपको वही चीज़ रिटर्न में देते हैं जो आप इस यूनिवर्स को देते हैं। यूनिवर्स कहीं और बाहर नहीं है, हमारे अंदर और बाहर सब हमारा ही प्रतिबिंब है जो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो हम किसी और के साथ अगर इस तरह का कोई एनर्जी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो घूम के फिर हमें वैसी ही एनर्जी मिलती है। आप मेरी बात मान के इस चीज़ को थोड़ा खुला रह के शुरू कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि कोई आपको 100 रुपये की चीज़ को 1000 में दे रहा है तो उसे आप 1000 में ले, लेकिन नहीं, एटलीस्ट आपको थोड़ा समझना होगा कि किसी चीज़ की वैल्यूबल 100 है तो हम क्यों कोशिश करते हैं उसे 90 में लेने की। हम क्यों कोशिश करते हैं कि अगर हमने उसकी 100 दे दी हैं तो हम साथ में कुछ और उठा लें। प्लीज़, ये बहुत ही लो एनर्जी है और ऐसा नहीं है, इसमें कोई जजमेंट नहीं है कि अगर ऐसा है तो आप बहुत रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। ये बहुत सामान्य सी चीज़ें हैं यहाँ पे। लगभग हम सभी से किसी न किसी लाइफ के उसमें होता है, और आई थिंक 99% तो संसार ऐसा ही चलता है। मगर हम अलग हैं। मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, आप लोग थोड़ा सा अपने आप को समझने की कोशिश करें कि आप वो नहीं हैं जो आप रहते आए हैं अब तक, राइट। तो अब आगे जो मैं बढ़ूंगी, और क्या क्लोज हुआ है, मनी का इशू मुझे लग रहा है कि कार्मिक क्लोजिंग मनी की बहुत हुई है। एक मुझे पर्टिकुलरली अगर रिलेशनशिप की मैं बात करूं, भाई और भाभी को लेके मुझे बहुत एनर्जी आ रही है। ऑफ कोर्स मुझे पता नहीं क्यों ब्रदर की और ब्रदर इन लॉ की बहुत एनर्जी है। एक बहुत बड़े ग्रुप का, चाहे वो पास रहते हैं नहीं रहते हैं, मगर उनकी एक एनर्जी का आपके सफ़र में, आपके सफरिंग में बहुत बड़ा हाथ रहा है। तो वो कहीं ना कहीं क्लीन हुआ है। चाहे अब उन्हें आपसे दूर कर लिया गया है, चाहे उनका तरीका चेंज हो गया है, उनका जो एनर्जी लेवल है टुवर्ड्स यू वो चेंज हो गया है, मगर कुछ ना कुछ तो हुआ है भाई भाभी को लेके, मनी को लेके। ऑल ओवर द एनर्जी मैं जो कहना चाहती हूँ वो यही है कि आप लोगों ने एक कार्मिक लूप और तोड़ा है, फिनिश किया है, राइट। 432 नंबर में देख रही हूँ, आप लोगों को काफ़ी दिख सकता है। 101 की एनर्जी बहुत बनी हुई है। 1 2 3 4 3 4 5 2 3 4 बढ़ते हुए क्रम की संख्याएं बहुत से मेरे सोल फ्रेंड्स को दिख रही होगी, और ये बहुत ही पॉजिटिव साइन है। बिकॉज
ये आपको आपके सबकॉन्शियसली ये चीज़ बताई जा रही है कि अगर कोई पीछे आपको कर रहा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आप ही हैं, इसके अलावा और कोई नहीं है जो आपको पीछे करने वाला है। आप आगे बढ़ने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। दोस्तों, ये कुछ ऐसी एनर्जी होती है, जैसे हम इसे थोड़ा कुछ ऐसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई बहुत ही पुराना मकान है, पुश्तैनी है, बहुत पुराना है। फर्स्ट एंड फॉल तो वो जब तक जर्जर नहीं होता हम उसे तोड़ने के बारे में नहीं सोचते हैं। हम उसको कहीं ना कहीं पैच करते रहते हैं, कहीं ना कहीं उसे उसकी कुछ ना कुछ रिवोल्यूशन वगैरह करते रहते हैं, कोशिश करते हैं कि वो बना रहे। जैसे कि हमारी पास्ट जो आपने ज़िंदगी जो जी के आए हैं, क्या आपने उस वक्त कोशिश नहीं की है कि हाँ कहीं पे कुछ ठीक करके, वो सबके लिए अलग है। अगर कोई ट्विन फ्लेम्स हैं तो अगर जो बिट्रेल रहा है या कोई और किसी कारण से स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं, सबके लिए है, पैच करते रहते हैं। मान लीजिए आपने पूरी हिम्मत करके एक समय ऐसा आ गया कि आपको फील हो गया कि अब ये तो चलने वाला ही नहीं है, इसे तोड़ना ही होगा। आप तोड़ देंगे। आप अभी जिस कंडीशन में है, मैं जो कंडीशन समझाने के लिए ये जो उदाहरण निकल रहा है वो आप इससे थोड़ा रिलेट करेंगे, थोड़ा आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी कि क्या एक चीज़ है जो क्यों स्टक हमें बार बार, क्यों हम एक डेडलॉक बना लेते हैं, क्यों एक गतिरोध है जो हमारी चीज़ों को, आप फील कर रहे होंगे चीज़ें धीरे धीरे आप अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं, लेकिन वो उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हो, बात नहीं बन रही है। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियसली ब्लॉक है ना। तो आप क्या करेंगे, उस मकान को भी तोड़ देंगे, फिर आप उसमें एक भव्य निर्माण करने वाले हैं, और आप करते हैं, चाहे सुख पाके दुख पाके, आपने कैसे भी उसको तैयार किया। अब यहाँ पे सिर्फ स्टोरी ये हो रही है, इतनी मेहनत और इतना सेक्रीफाइस के बाद, इतनी मेहनत के बाद भी अगर आप पुराने ही मकान की पट्टी लगा दी, उनकी पुरानी अलमारी ला के रख दोगे, या फिर उसी के पुराने गेट नहीं करते हैं लोग, खोल खोल के लगा देते हैं, क्या कर रहे हैं आप? ये बस यही कर रहे हैं। इतना काम कर लिया है, इतना आगे आ गए हैं, सिर्फ एक लेट गो करना है, चीज़ों को सिर्फ छोड़ना है अब। और वो मैं आप लोगों को कई बार बता चुकी हूँ, ये हमारा जो डेविल साइड है, ये जो हमारी प्रोग्रामिंग है, जिसे हम कह सकते हैं एक तरीके का घोस्ट हमारे ही अंदर, उसको अब किसी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस से हम ठीक नहीं कर सकते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस तो आपने कर ली है, आपने जितना कार्य करना था यहाँ तक के लिए वो कर लिया है, वो चलता रहेगा। हम स्पिरिचुअल बीइंग हैं, हम ह्यूमन बीइंग स्पिरिचुअल बीइंग हैं। हमारे को ये जन्म ही इसलिए दिया गया है कि हम इस जन्म से कल्याण खुद का भी करें, हमारे आसपास के लोगों का भी करें। तो आपको साफ इतना सा कहा जा रहा है कि अब आपको इसे ऊपर से अफर्म करके, इसे डांट के, हर सिचुएशन में ऊपर से बोल के ही इसे अब आप समझा सकते हैं। और जब एक दो सिचुएशन ऐसी होगी जब आपको ये डराने की सिचुएशन बन सकती है, हो सकता है ऐसी कोई रियलिटी में भी आप फील करेंगे कि हाँ ये सिचुएशन तो भय वाली है, फियर, आप मेरे मानने से उसको एक दो बार डांट के देखिए, आप देखिएगा ना वैसी सिचुएशन दोबारा आने वाली है, ना वो फियर दोबारा आने वाला है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है जो चेंज, ये वैसा ही है बिल्कुल। वो पूरा सब कुछ नया कर दिया है, बेकार की दूसरी चीज़ें लाके उसकी सुंदरता के अंदर एक टाट का पैबंद वाला अब कार्य नहीं करना है। मैं स्किन रैशेस देख रही हूँ, हो सकता है लास्ट डे आज सुबह में आप लोगों की ईचिंग इशू वापस से ऊपर आए हों। ऑफर्स में देख रही हूँ आप लोगों को मिल रहे हैं, हो सकता है अभी आप लोग कॉफ़ी पी रहे हैं, ऑफर आप लोगों को मिल रहे हैं, और या तो आप खुद ग्रैब नहीं कर रहे हैं, या आपको कोई फियर आ रहा है कि मैं मेरा 100% दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी, है ना, और नहीं तो आगे से ही मना हो पा रहा है। ये तीनों ही सिचुएशन के अंदर सिर्फ आपका सबकॉन्शियस इस वक्त काम कर रहा है। मैं नाइट में ऐसा फील कर रही हूँ, एक बहुत ही हायर जो ग्रुप है उनके लिए ये है, सबके लिए नहीं होगा। आप लोगों ने लास्ट नाइट ऐसा फील किया है, बहुत ज़्यादा पीस नींदों में, ऑफ कोर्स, जैसे आप पूरी रात अपने हायर सेल्फ के साथ थे। आप समझेंगे, जिन्होंने ये एक्सपीरियंस किया होगा वो देखो वो क्लिक कर जाता है और रेजोनेट हो जाता है, जिनके लिए होता है। तो आप अपने हायर सेल्फ के साथ थे। ये ऐसी नींद, ऐसी सुकून, मतलब आप फील कर सकते हैं कि शायद वर्षों से आपने एक्सपीरियंस नहीं किया, या मैं यूँ कह सकती हूँ शायद इस लाइफ टाइम में एक्सपीरियंस नहीं किए, बशर्ते चीज़ें जब बिल्कुल ठीक भी थी, आपके मनपसंद भी चीज़ें हो रही थी, तब भी आपने इस तरह का भाव एक्सपीरियंस नहीं किया है। और आपने महसूस किया है कि कोई पावर्स हैं जो पूरी नाइट आपको जैसे हील कर रही थी, आपके साथ बनी हुई थी। और ये सबके लिए नहीं होगा, जिनके लिए है ऑफ कोर्स वो इस बात को ले लेंगे। एक जो मुझे ऐसा हो रहा है कि ड्रम स्टिक की एनर्जी आ रही है, वेजिटेबल्स भी हैं, ये ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, और ये ग्रीन कलर कुछ ऐसा है, वो नहीं होता मूंग का ग्रीन कलर, मूंगिया कलर जिसे कहते हैं, वो एक तरीके का ग्रीन होता है। वो कलर या तो आप लोगों को काफ़ी दिख सकता है, अट्रैक्ट कर सकता है, और नहीं तो वेजिटेबल की एनर्जी है। हकीकत में भी ऐसा हो सकता है कि आपको अट्रैक्ट कर रही हूँ सब्जियाँ, नहीं तो ड्रम स्टिक की ऐसी एनर्जी है, ड्रीम में हो सकता है आप लोगों ने ड्रम स्टिक देखा है, हकीकत में भी देख सकते हैं, प्रगट में भी, राइट।
बॉडी में फड़कन सी फील कर रहे हैं 1-2 दिन से, कहीं पे भी एक फटफट ऐसा फील होता होगा आपको। आँखों पे भी हो सकती है ये फड़कन। हाँ, ऑफ कोर्स जैसे धूजन नहीं होती है, जैसे आप अगर बहुत ऐसे बैठे हुए हैं बिल्कुल कामली, तो आप फील कर रहे हैं कि कोई पावर है अंदर, क्योंकि ये अभी कुंडलिनी अवेकनिंग का बहुत ही दिया जा रहा है एनर्जी, हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये एनर्जीज हमें दी जाती है। और तो ऐसा आप लोग अगर थोड़ा भी शांत बैठ रहे हैं तो रुक रुक के, रेगुलर नहीं हो रहा है, बट आप लोगों को फील हो रहा है कि जैसे आपके बेस में, आपके मूलाधार में एक धूजन है, जैसा मुझे दिख रहा है। फ्रूट की एनर्जी बनी हुई है आप लोगों ने, मैं बता रही हूँ बहुत बड़े ग्रुप ने फ्रूट साइकिल अपना चेंज किया है। टाइमिंग भी हो सकती है कि आपने चेंज की है, बहुत हद तक पॉसिबल है। फूड कम हुआ है, ज़्यादा तो मुझे नहीं लग रहा हुआ है, और या तो जो है पहले जो लेते थे उसमें चेंजेस हुए हैं, पोर्शंस में चेंजेस हुए हैं। कुछ ग्रुप यार अभी भी जजमेंट में है, आप प्लीज़ ये गॉसिप वगैरह मत कीजिए। मैं कितनी बार आप लोगों को बोल चुकी हूँ, मैं जानती हूँ आप कोशिश करते हैं कि आप ना करें, बट ये चीज़ें भजन खराब करती हैं, ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस खराब करती हैं, हमारा ऑरा खराब करती हैं। क्या चीज़ है स्पेल्स, किसी भी तरीके का मैजिक, लो एनर्जी, ये हमें कब पकड़ने लगती हैं, ये हमारे ऊपर कब असर करने लगती है? जब हमारा ऑरा वीक होता है। आप समझेंगे मेरी बात को, आपका ऑरा जब एक लेवल पे पहुंच जाता है, ये हो सकता है कुछ क्षणिक भर के लिए मति को चेंज कर सकती है, लेकिन ये आपके ऊपर रह नहीं सकती है। तो मैं रिक्वेस्ट ही करूँगी, आग्रह ही करूँगी आप लोगों से, आप ही लोगों के लिए, कि जजमेंट अब छोड़ दीजिए कि कौन किसका क्या पर्सपेक्टिव है, कौन क्या सोच रहा है, कुछ नहीं है। मेरा विश्वास कीजिए, ऐसे करने से ना कल कुछ हुआ था। अच्छा, डीएम को लेके ही ले लीजिए, चलिए मान लीजिए हम डीएम की ही बात कर लेते हैं। हमारे दिल में कहीं ना कहीं हम यूनियन की उम्मीद करते हैं, और कम या ज़्यादा भी, कम भी, एक इच्छा होती है कि उन्होंने जो किया है उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा होने चाहिए, वो हमें सफाई पेश करने चाहिए। ये लो एनर्जी है दोस्तों। हाँ, सामान्य लाइफ के अंदर ये बहुत नॉर्मल है, भावना ऐसी उम्मीद कर सकती हैं, लेकिन उन भावनाओं के ऊपर ही मास्टरी करना स्पिरिचुअल जर्नी है। भावना ऐसा नहीं होता है कि स्पिरिचुअल बीइंग की भावनाएं नष्ट थोड़ी हो जाती हैं, उनकी भावनाएं बैलेंस हो जाती है, उनकी भावनाएं उनके हाथ में होती है। वो अपने इमोशंस को कहाँ कितना छोड़ना है, कैसे रखना है, वो डिपेंडेंट नहीं होते हैं इमोशनली। आप समझेंगे जो बात कहने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि आप लोग जो ये वीडियोस प्राप्त कर रहे हैं, आप लोग अपने यूनियन से, मुझे याद है आप लोगों की यूनियन शब्द, यूनाइटेड शब्द, रीयूनाइटेड, ये चीज़ें बहुत, ये शब्द बहुत दिख सकते हैं। तो आप लोग बिल्कुल यूनियन के करीब हैं, अपने इनर यूनियन, प्रगट में यूनियन। और इन सबसे ज़्यादा मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों का एक वर्चस्व होने वाला है, एक पद के लिए बने हैं, जिसे कह सकते हैं ना पावर, सेलिब्रिटी वाला एक ऑरा, वैसी वाली एनर्जी है। मगर ये हम बारीक बारीक चीज़ों की वजह से ही हम हैं जो पीछे हो जाते हैं। क्यों हमें किसी से माफ़ी चाहिए? हमें माफ़ करना है, हम उस पद पे हैं कि हमें छोड़ के आगे बढ़ना है। आप मेरी बात मानिए, जिस दिन अंदर से भाव निकल जाएगा, एक चीज़ और, अंदर से महसूस होना और बाहर एक्शन करने में डिफरेंस है। मैं आप लोगों को एक बात क्लियरली, ये बात डीएम के लिए नहीं है, ये इस यूनिवर्स का जो एक लॉ है, जो मैं एक्सपीरियंस कर पाई हूँ, समझ पाई हूँ। आप अगर अंदर से निर्भय नहीं हैं, अगर आप अंदर से साफ नहीं हैं, या आप अंदर से बॉदर फील नहीं कर रहे हैं, और आप ऊपर से ये चीज़ शो करेंगे निर्भय होने का, या मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा, इस तरह की एनर्जी, मैं आपको बता रही हूँ, अगली जो भी एनर्जी होगी वो उसे सूंघ लेगी डियर, वो उसे पहचान लेगी। ये बहुत बारीक चीज़ है, बड़ी है बहुत, आप समझेंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और डीएम तो फटाफट से, राइट, इसलिए नहीं कि उनकी बहुत स्पिरिचुअल पावर्स ज़्यादा हैं, इसलिए नहीं कि वो बहुत ही इंट्यूटिवली बहुत, नहीं, वो आप ही की एनर्जी कैरी कर रहे हैं, वो फट पहचान लेंगे, राइट, कि आप अंदर से इस एक्शन को निकालने के लिए चैलेंज फील कर रहे हैं, या आप बिल्कुल पीस में हैं, काम है, आप सच में अब ऐसी स्थिति में हैं कि आपको विशेष फर्क नहीं पड़ता है बाहर चीज़ें कैसी हो रही हैं, राइट। मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कोई किसी को बुके दे रहा है, आई डोंट नो कौन किसको दे रहा है, लेकिन जो भी जिसको दे रहा है ये बहुत ही झूठी एनर्जी है। जिनके साथ होगा पकड़ लीजिएगा, बहुत ही फेक है। अगर कोई किसी को बुके दे रहा है, ये बुके बहुत ही, है ना, एक दबाव वाला मैं एनर्जी दिख रही हूँ, जैसे वो अंदर है, बिल्कुल नहीं है ऐसा। या ऑफ कोर्स जैसा वो जो भी बुके ले रहा दे रहा है, एक इनसिक्योरिटी, एक फियर है, एक डबल फेस है जैसा मुझे दिख रहा है। आई डोंट नो, पता नहीं कौन है जो फाइट के लिए रेडी है, आई डोंट नो। कोई एनर्जी है आपके आसपास जो आर्ग्यूमेंट्स के लिए ऑल द टाइम, कंपीटिंग के लिए ऑल द टाइम तैयार है, ये देख लीजिएगा जिनके लिए होगा। मैं सेलिब्रेशन ऑफ कोर्स देख रही हूँ, थर्ड आई पे मैं बहुत जागरूकता देख रही हूँ। आप लोगों को
थर्ड आई पे बहुत एनर्जी दी जा रही है, जिससे आप लोगों का विजुअलाइजेशन बढ़े, आप लोग चीज़ों को और मोर क्लियरिटी से समझने लगें, आप लोगों का जो पर्सपेक्टिव है देखने का, अब समय आ गया है कि वो चेंज हो। और मैं ये भी देख रही हूँ आप लोगों के ना क्रिएटिविटी को बढ़ाया जा रहा है, आप लोगों की आर्ट साइड को थोड़ा सा और उसको बल दिया जा रहा है, ऊर्जा दी जा रही है। मैं बहुत एक खबर आपकी तरफ बहुत स्पीडली आते हुए देख रही हूँ, किसी भी प्रकार की कोई मैसेज हो सकता है, ऑफर भी हो सकता है क्योंकि ऑफर की एनर्जी है। हाँ, मगर ये बहुत ही फास्ट है। पता नहीं, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे एक चेंज को आप लोग बहुत जल्दी एक्सपीरियंस करने वाले हैं, और ये इतना पॉजिटिव अनुभव आप करेंगे कि वो कहते हैं ना, एक ऐसा अनुभव जिसने पुराना सब कुछ भुला दिया, हम कहीं और चले थे पर हमको तुमसे मिला दिया। तो ये कुछ वैसा है। एक भारद्वाज पक्षी है, आप लोग अगर जानते होंगे तो बहुत पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो पक्षी होता है। बहुत हद तक पॉसिबल है जैसे मॉर्निंग से ही आप लोग उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, और वो ऐसा नहीं है कि वो सिंगल बोल रहे हैं, आप जोड़े में उनकी कम्युनिकेशन सुन सकते हैं, आप समझेंगे। मैंने कहा ना, जिनके लिए होगा वो ज़रूर समझेंगे। उनकी कम्युनिकेशन चल रही है, पहले एक बोल रहा है मेल या जो भी फीमेल, फिर दूसरा जवाब दे रहा है, बकायदा ये कन्वर्सेशन लंबी चली है। मुझे इससे ऐसा डिकोड हो रहा है कि हाँ, आप लोग बिल्कुल कम्युनिकेशन की उम्मीद कर सकते हैं, या संदेश का भी मुझे एनर्जी लग रही है। और वो जो जैसी उनकी कम्युनिकेशन थी, तो हाँ, हो सकता है कि चीज़ें वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो जाएं, बट ये बहुत नॉर्मल है यार, ये सामान्य है। हम भावुक लोग हैं, तो हो सकता है बहुत ही हेल्दी किस्म का अपनी बातों को आदान प्रदान किसी से भी कर सकते हैं, वैसे कोई भी हो सकता है। बट हाँ, ये ऐसी एनर्जी है, अगर आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। यहाँ रोज़ का अरोमा बहुत ज़्यादा है, आप लोग रोज़ का परफ्यूम उपयोग में लेते हैं, क्योंकि मुझे उसकी सुगंध आ रही है। फेदर की एनर्जी फिर से बनी हुई है, फेदर आप लोगों को फिर से दिख सकते हैं, और तुलसी जी की यहाँ पे ऊर्जा है। हो सकता है आप लोगों ने, तुलसी है आप लोगों के घर में, ग्रुप ऑफ मेरी बींग्स के, लेकिन उनकी केयर नहीं हो रही है, क्योंकि ये एनर्जी ऐसे ही निकल कर आ रही है 2-5 दिन से, कि उनकी तरफ से ये कहना है कि या तो वो रहें तो उनकी पूरी केयर होनी चाहिए, नहीं तो ये नहीं है। बहुत नेगेटिव ऊर्जा होती है जब हमारे आंगन में तुलसी है या हमारे घर में तुलसी है, मगर हम उन्हें वो समझ रहे होंगे, हम नरिशमेंट नहीं दे पा रहे हैं। जो देखिए, एक आदि शक्ति का ही एक रूप है वो, तो उनकी आपको केयर करनी चाहिए, जैसा मुझे दिखाया जा रहा है। मुझे ब्लाइंड लोगों की एनर्जी नज़र आ रही है। क्या पता आप लोगों ने ऐसा कोई ब्लाइंड लोगों को देख रहे हैं, जिससे आपको एक दया की एनर्जी बाहर निकल रही है, आपके अंदर से एक भाव आ रहा है कि आपको कुछ करना चाहिए उनके लिए, ऐसा हो सकता है। लकी शब्द देख सकते हैं आप लोग, लकी यू, लकी वर्ड देख सकते हैं कहीं पे भी। मैं एक ग्रुप ऑफ स्पिरिचुअल मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनके मैं आसपास देख रही हूँ। एक दो एनर्जी कुछ ऐसी है जो विदाउट रीज़न ही ट्रिगर कर रही है। एक तो होता है ना, धरती पे कोई रीज़न तो बनता है नहीं, विदाउट रीज़न ही ऐसी एनर्जी सिक्रीट कर रही है टुवर्ड्स यू कि आपको एक्चुअली में वो अनुभव हो रही है। क्योंकि ना, अब आप लोगों की जो बॉडी है ना, वो बॉडी नहीं रही है। मैं आपको पता है कि एंटीना बन जाता है स्पिरिचुअल बीइंग की चीज़ें, पास से तो छोड़िए, वो दूर से भी पकड़ में उन्हें आने लगती है। कौन क्या सोच रहा है, कौन क्या कह रहा है, कर रहा है, कैसी एनर्जी है, किन के पास जाना चाहिए, किन के पास नहीं। क्यों? क्योंकि आपका और आपके डिवाइन टीम का कनेक्शन इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि वो आपको उनकी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आपको हर एक नेगेटिव ऊर्जाओं से, नेगेटिव तरंगों से आपको दूर रखा जाए। तो मुझे ऐसी एनर्जी लग रही है, आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे होंगी। कोई घर में ही आपके ऐसे है कि विदाउट रीज़न ही पता नहीं क्यों आपको कर्ज कर रहे हैं, आपसे एक अजीब सी एनर्जी बना ली है। सबके लिए नहीं होगा, जिनके लिए होगा समझेंगे। आज किसी का बर्थडे है और कुछ लोग किसी की पुण्यतिथि भी मना रहे हैं। ये अजीब है, मगर ये है चैनलिंग, तो मुझे कहना होगा। 6-9 दिख रहा है, 444 दिख रहा है, 11-11 दिख रहा है। 11-11 के 2 ग्रुप बन गए हैं। एक ग्रुप जिनको 11-11 दिख रहा है वो बहुत जल्दी यूनियन एक्सपीरियंस करने वाले हैं। एक ग्रुप जिनको 11-11 दिख रहा है, उन्हें कहा जा रहा है अपने रिफ्लेक्शन को देखिए। अगर आप स्वयं अपने रिफ्लेक्शन को नहीं देखेंगे तो कोई भी आपको रिफ्लेक्ट करेगा, ट्रिगर करेगा आपको अपने रिफ्लेक्शन को दिखाने के लिए, और उसमें कहीं हद तक हार्ड डीएम का हो सकता है। और प्लीज़ अपने रिफ्लेक्शन को देखिए, जैसा बताया जा रहा है। ओवरडू नहीं करना है। एक बहुत बड़ा ग्रुप डीएफ का या स्पिरिचुअल मेरे फ्रेंड्स का, उनका एक है ना, आदत हो गया है कि ओवर अवेलेबल रहने से। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आप लोगों को क्लियरिटी से बोल देती हूँ, हम ओवर अवेलेबल रह के हम महान नहीं होते हैं। मैं आपको बता दे रही हूँ, हमारे अंदर का एक फियर होता है। 414 भी आप लोगों को दिख सकता है।
हमारे ही अंदर का एक मांग होती है दोस्तों, हम अपने से सच बोलेंगे अभी, है ना, हम स्पिरिचुअल में सच बोलते हैं और स्वयं से तो एटलीस्ट हमें सच बोलना ही चाहिए। हम खुद डरे हुए हैं उस रिश्ते को बचाने के लिए, हम डरे हुए हैं पीस को मेंटेन करने के लिए। नहीं, मुझे लगता है वो हो चुका है। ओवरडू अब ना करें, ज़्यादा अवेलेबल रहेंगे तो वैल्यू तो खोएंगे ही सही, एक स्पिरिचुअल ब्लॉकेज फिर से आप क्रिएट कर लेंगे और जो चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं वो नहीं आएंगी, क्योंकि पूरा यूनिवर्स सेल्फ लव पे चलता है। विश्वास कीजिए, क्यों सेल्फ लव इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे अंदर का बैठा हुआ परमात्मा चाहता है कि हमें से पूर्ण रूप से वो रेस्पेक्ट दें जिसके लिए वो हमारे हृदय में विराजमान है, राइट। इसे आप चाहे जैसे ले सकते हैं, आप इसे चाहे तो फॉरेन के भी कोई रूल्स हैं उनसे ले सकते हैं, लेकिन सत्य यही है, मेरे अनुभव से, मेरे गुरु कृपा से मुझे यही समझ में आया है कि हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं, राइट। ये जगह ही नहीं है ऐसी कि हम सबको खुश कर दें, और हो ही नहीं सकता ऐसा। और ये जो कोशिश जो लोग करते हैं, पहली बात तो मैं आपको क्लियरिटी से बोल देती हूँ, कोई खुश हो भी नहीं रहा है फिर भी आपसे। साथ में आप सबसे ज़्यादा जो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके कंधों पे है, स्वयं उनको सबसे ज़्यादा दुखी कर लेते हैं। तो प्लीज़, मुझे लगता है इस वक्त लव योर सेल्फ की एनर्जी इसलिए बन रही है, तो आपको अपने बहुत बहुत प्रेम करने की ज़रूरत है। मैं बहुत सारा धन देख रही हूँ दोस्तों आते हुए, बहुत सारा धन, और ये आपके थर्ड आई से ही रिलेटेड है। सेलिब्रेशन में बता चुकी हूँ, कछुए की एनर्जी है, आप लोगों के घर में कछुआ है, कोई हो भी सकता है, पीस सोपीस वगैरह भी हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। अच्छा, बहुत ही पुरानी यादें रेगुलर बनी हुई हैं। अगर आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं तो अगर कुछ बचपन की भी बात याद आ रही है तो एक भावना ऊपर ला रही है। और ये ट्रॉमास भी हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये किस चीज़ के, क्योंकि बचा कुचा सब कुछ क्लीन करना बनता रहता है, जैसा मुझे दिख रहा है। ऑफ कोर्स मैं रिकॉग्निशन तो देख ही रही हूँ, कोई स्पाई कर रहा है आपको, ये कोई क्यूरियोसिटी भी हो सकती है आपकी, आपका खुद का एंजाइटी लेवल भी हो सकता है, बट ये मुझे बहुत हद तक ऐसा फील हो रहा है कि कोई ना कोई है जो आप पे नज़र बनाए हुए है। अगर आप कहीं अवेलेबल नहीं हैं तो ये एनर्जेटिकली आपको देखा जा रहा है, जैसा मुझे एक्सपीरियंस हो रहा है। एक्सपीरियंस से मैं एक चीज़ मुझे बोलने के लिए कहा जा रहा है, बहुत हद तक पॉसिबल है आप लोग देखिए दोस्तों, कोई एक्सपीरियंस स्पिरिचुअल बीइंग को होना बहुत सामान्य है, बहुत नॉर्मल है ना। हम अगर इस पथ पे चल रहे हैं तो ऐसा थोड़ी होगा कि हमें कोई अनुभव नहीं होंगे, हम अनुभव एक्सपीरियंस नहीं करेंगे। प्लीज़ किसी से शेयर मत कीजिए आप लोग अपनी बातें। क्यों? हमारे अनुभव किसके लिए हैं? हमारी खुद की ग्रोथ, हमारे हायर सेल्फ, हमारे परमात्मा के लिए, कि हमारे ईगो को सेटिस्फाइड करने के लिए, लोगों के लिए? जिनके लिए होगा प्लीज़ समझ जाइएगा, मत कीजिए। पीछे होते हैं ऐसे, नादान बन के रहिए। परमात्मा अप्रिशिएट कर रहा है, वही खूब है ना। हमें किसका अप्रिशिएशन चाहिए कि हमें इतना एक्सपीरियंस होता है हमारी स्पिरिचुअल जर्नी में? प्लीज़ डू नॉट, ये मत करिए। आपको मैं बहुत सारी मैरिजेस होते हुए देख रही हूँ, राइट। आप हो सकता है किसी मैरिज में भी जाएं, मगर मुझे ये आप लोगों की खुद की मैरिज लग रही है और ये बहुत ही प्रेम भरा संबंध मैं देख रही हूँ कि शुरू होने वाला है। आप लोगों को वेल्थ के लिए मैं बहुत चीज़ें आते हुए देख रही हूँ और उसमें कोई भी अब ऑब्स्टिकल है तो उसे साइड में किया जा रहा है, राइट। सच्ची एक डोर बेल की एनर्जी है। डोर बेल, वो भी ऐसा जिसमें कोई सेक्रेट ट्यून लगी हुई है। सेक्रेट टोन है। ऑफ कोर्स कोई सेक्रेट टोन है जैसा मुझे दिख रहा है डोर बेल पे, या ऑफ कोर्स ऐसा ही है। 6 नंबर की एनर्जी बनी हुई है, राइट। बेसिक या डेस्टिनी 6 हो सकता है आप लोगों का। 1 नंबर की भी बहुत एनर्जी है, मुझे बहुत फ्रेश स्टार नज़र आ रहा है, बहुत फ्रेश, मतलब सोचा भी नहीं होगा इतना, जिसमें कह सकते हैं ना अभी क्या कमी ढूंढ रहे हो, कमी ही नहीं मिल पाएगी इतने। क्यों? क्योंकि संतुष्टि बाहर नहीं है दोस्तों। जैसे ही आप स्वयं में सेल्फ सफिशिएंट हो जाएंगे, पूर्ण रूप से खाली हो जाएंगे, पूर्ण रूप से स्टेबल हो जाएंगे, बाहर की चीज़ें ऑटोमेटिकली आपके कहने से चलेगी। मैं आपको एक बात क्लियरिटी से बोल देती हूँ, अभी भी जो हम जी रहे हैं वो हमने ही मैनिफेस्ट किया है, आगे भी जो हम जीने वाले हैं वो हम ही मैनिफेस्ट करने वाले हैं। क्रिएटिव साइड पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए, जैसे मुझे कहा जा रहा है। आपके डीएनए को एक्टिव करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है क्रिएशन, अफर्मेशंस, और या ऑफ कोर्स ओके, प्लीज़ सरेंडर करिए, है ना। सरेंडर एक कोई ऐसे हाथों से करने की चीज़ नहीं है, ये एक तरीके का भाव है। आप लोग समझते हैं, आप लोगों को पता है, राइट। ये एक तरीके का भाव है और वहीं पे रेगुलर बने रहना ही मुझे लगता है स्पिरिचुअलिटी की हायर कॉन्शियसनेस है। और मुझे लगता है आप लोगों को इससे बहुत बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। अभी के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपनी ऊर्जाओं का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि हम जो भी हैं एनर्जीज़ हैं। जय श्री राधे दोस्तों।